मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है। अपने खजाने को भरने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष में दूसरी बार संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के खाली पड़े खजाने को भरने को लेकर उठाया गया यह कदम, इसे लेकर प्रत्येक जिले में जिला मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है। इंदौर जिले में 469 स्थान पर गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जबकि भोपाल में तो केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने बढ़ी हुई गाइडलाइन को मंजूरी भी दे दी है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के बीच में इस तरह की वृद्धि को कांग्रेस ने नियम विरुद्ध बताया है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता और मीडिया प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने सरकार के इस कदम को कानूनन गलत बताया है। प्रमोद द्विवेदी के अनुसार गाइडलाइन वृद्धि के लिए वर्ष 2000 में कानून बना है। मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश से गाइडलाइन में वृद्धि नहीं की जा सकती। प्रमोद द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि संपत्ति की गाइडलाइन में वृद्धि को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। कांग्रेस जनता की इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ती रहेगी। उन्होंने कमलनाथ सरकार का उदाहरण देते हुए बताया कि 20% गाइडलाइन कम करने के बाद भी उस दौर में सरकार ने 100 करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित किया था। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित की गई गाइडलाइन पर आपत्ति दर्ज करने का सोमवार को अंतिम दिन था। अंतिम दिन 19 आपत्ति प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ स्थानों पर वृद्धि की मांग की गई है। इनका निराकरण कर प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। 2014 से देश में करों का बोझ आम जनता पर लादा जा रहा है। नियम है कि संपत्ति की गाइडलाइन साल में एक बार बनाई जाएगी। उसमें आपको जो भाव बढ़ाना है, जो तय करना है, उस समय बैठक में किया जा सकता है। परंतु बीच सत्र में कानून से विपरीत जाकर के मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देश पर गाइडलाइन बनाई जा रही है। जिला मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन बनाई, आधार ये लिया कि कुछ स्थानों पर गाइडलाइन से अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां हुई। कांग्रेस की सरकार, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, पहली बैठक में ही 20% गाइडलाइन कम कर दी गई, जो बीजेपी की सरकार की गाइडलाइन थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि कोरोना के समय जो विपरीत समय था, बावजूद इसके इंदौर ने लक्ष्य से 100 करोड़ अधिक राजस्व एकत्रित किया और दस्तावेज ज़्यादा हुए। पुराने मकानों में 50% तक की छूट की, पारिवारिक बंटवारे में, विभाजन में 50 पैसे की स्टाम्प ड्यूटी कर दी, 2% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट कर दी। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया कि एक पति अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को, एक माँ अपनी बेटी को, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो, केवल 1100 रुपये में 50% का भागीदार बना सकती है। कृषि भूमि के उपबंधों में परिवर्तन किया गया। फलस्वरूप आयकर विभाग ने भी छूट देने में वो नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि गाइडलाइन के कारण जो रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती थी, 20% छूट होते से ही वो गाइडलाइन से कम पर होने लगी। छूट का फायदा लोगों ने उठाया और कई प्रकरण घर के आपस में बैठ करके निपट गए, पारिवारिक विवाद निपट गए। आपने कहा कि गाइडलाइन बढ़ा देने से सरकार को राजस्व मिलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार कभी जल कर बढ़ा देती है, कभी संपत्ति कर बढ़ा देती है, कभी यातायात शुल्क बढ़ा देती है, पार्किंग शुल्क के नाम पर शुल्क बढ़ाया जाता है, शपथ पत्र में शुल्क बढ़ाया जाता है, बंटवारे में बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि किराएदारी को भी कमर्शियल समझा जाता है। शुल्क बढ़ाने के बाद भी आप न तो रोजगार दे पा रहे और न ही आप कर्जे पर कर्जा लिए जा रहे हैं और डेवलपमेंट कर्जे से हो रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? आत्मस्तुति गान में, इश्तिहार में, इवेंट में। आपने इन्वेस्टर मीट की कि उद्योग आएंगे, आपने उद्योग धंधे को जो 40% निर्माण लागत पर छूट मिलने का प्रावधान था, आपकी सरकार ने खत्म कर दिया। एक तरफ इन्वेस्टर मीट कर रहे हो, दूसरी तरफ छूट समाप्त कर दे रहे हो। एक तरफ आप आकर्षण कर रहे हो, दूसरी तरफ चलते सत्र में आप गाइडलाइन बढ़ा दे रहे हो। तो
सवाल ये है कि ये गाइडलाइन नियम से बनी थी, आपने क्या नियम में परिवर्तन कर दिए। कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इवेंट मुख्यमंत्री हैं और इवेंट का पैसा लाने के लिए जनता पर करों का बोझ ला रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि आप छलनी ले लें, उस छलनी के अंदर पानी डालें, मालूम पड़ जाएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कथनी और करनी में कैसे करती है। वो छलनी के अंदर करों को लाती है और कर से जो पैसा प्राप्त होता है ये वह इवेंट के रूप में मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उड़ा देता है और विकास के लिए कर्जे पर कर्जा लेता है। अगर 200 करोड़ से अधिक का राजस्व इंदौर की गाइडलाइन बढ़ा देने से मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ भी मिल जाएगा, तो यकीन मानिए दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का बड़ा विज्ञापन, इश्तेहार, इवेंट आयोजन, इन्वेस्टर मीट, कोई नई घोषणा, कोई नया गेटअप या अपने चहेतों के यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे और हेलीकॉप्टर नया खरीद लेंगे। अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए नए वाहन खरीद लेंगे। अपने मंत्रिमंडल के और मध्य प्रदेश के अन्य लोगों के लिए, भाजपा के नेताओं को उपकृत करने के लिए निगम और मंडलों में धड़ल्ले से नियुक्ति कर देंगे। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता कर देने के बावजूद, एक चमड़ी उधेड़ती हुई कर देने के बावजूद उस भेड़ से गई गुजरी है जिसे एक अनपढ़ किसान पालता है और हाथ सहलाता है और ऊन प्राप्त कर लेता है। और ऊन प्राप्त करने पर भेड़ को भी नहीं पता लगता कि मेरे शरीर से ऊन ले लिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को जरूर पता लगता है कि उनकी चमड़ी उधेड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट के लिए पैसा इकट्ठा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।